हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का की पॉइंट चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज बात करेंगे हम लोग वीडियो परीक्षा 2023 में एक हिंदी सब्जेक्ट होता है, उसमें से एक टॉपिक है वाक्य सेंटेंस, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चित मानिए यहाँ से 1-2 प्रश्न वाक़ई में देता है परीक्षा में, तो यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका ये 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत आसान है, ठीक है? बहुत आसान है और ये चूँकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट करता है, इसीलिए हमने इस चीज़ को शुरू किया है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है वाक्य। चूँकि वाक्य क्या होता है तो सबको पता है कि शब्दों का माने सार्थक शब्द होने चाहिए। दिया है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। यानी कि कोई सार्थक शब्द हो, सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए जिससे कोई एक अर्थ निकले, वो वाक्य कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 भेद बताए गए हैं। वो कौन कौन से? पहला होता है कि सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य, इसी को बोला जाता है। दूसरा होता है मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य भी उसे बोला जाता है। और थर्ड नंबर पर बात करेंगे तो वो होता है कि संयुक्त वाक्य। तो साधारण वाक्य के बारे में हम लोग देखते हैं कि साधारण वाक्य क्या दिया है। चूँकि क्या होता है कि जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो। यहाँ पर एक ही कर्ता का मतलब कि किसी एक ही क्रिया के लिए या अलग-अलग कर्ता हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही क्रिया करेंगे। जैसे इसमें आता है कि उद्देश्य और विधेय, तो उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? तो उद्देश्य के लिए हम लोग बात करेंगे कि जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो उसे उद्देश्य कहते हैं, और जिसके बारे में जो भी बात किया जाता है वो विधेय कहलाता है। अब साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही विधेय होता है। हमने कहा है कि जिसमें एक ही क्रिया हो या अलग-अलग भले ही कर्ता हो, वो साधारण वाक्य कहे जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या है, सरल वाक्य जो कुछ भी सिंपल साधारण सा वाक्य होता है वो सभी सरल वाक्य कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि आस्था किताब पढ़ती है। यदि हम विधेय और उद्देश्य के तौर पर देखें तो क्या है, हमने कहा है कि जिसके बारे में बात हो उसे उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? कि आस्था के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर आस्था जो है वो उद्देश्य हो गई, और हमने कहा कि जो भी बात हो वो विधेय कहलाता है। तो आस्था के बारे में बात हो रहा है कि किताब पढ़ती है, तो किताब पढ़ती है ये विधेय हो गया। तो हमने कहा है कि जिसमें एक ही विधेय होता है साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य तो एक है और यहाँ पर विधेय भी एक है, यानी कि यह जो वाक्य है ये सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य आप कह सकते हैं है। सेकेंड नंबर पे जैसे हो जाएगा कि वह खेलता है, तो वह खेलता है तो साधारण वाक्य है। अब सेकेंड ये चूँकि डाउट होता है, सभी लोग कहते हैं कि जहाँ पर और लगेगा वो संयुक्त वाक्य होगा। ये निश्चित नहीं है, चूँकि यहाँ पर क्या है, दिया है कि सृष्टि और नेहा बाजार गए हैं। अब देखिए क्या है, सृष्टि और नेहा ये दोनों किसके बारे में बात हो रहा है? तो सृष्टि और नेहा के बारे में बात हो रहा है। तो ये दोनों उद्देश्य हो गए और बाजार गए हैं तो ये विधेय हो गए। क्योंकि दोनों लोगों का काम क्या है? बाजार जाना। दोनों लोग साथ एक ही विधेय के लिए गए हैं, तो यानी कि क्रिया दोनों लोग एक ही कर रहे हैं। यहाँ पर सरल वाक्य ही कहलाएगा, क्योंकि सृष्टि का भी काम बाजार जाना है, नेहा का भी काम बाजार जाना है। तो यहाँ उद्देश्य भले दो हों लेकिन दोनों लोगों का विधेय एक है, तो जिसमें एक ही विधेय होता है सरल या साधारण वाक्य कहे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो ये वाक्य वो होते हैं जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, और दोनों लोगों को आश्रित होने के लिए जैसे वाक्य में जो सो का प्रयोग हो, यदि वो का प्रयोग हो, कि का प्रयोग होना चाहिए, यद्यपि तथापि का प्रयोग हो, या फिर ज्यों ही का प्रयोग हो, क्योंकि का प्रयोग होना चाहिए, या फिर जब तक का प्रयोग हो। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे कि दिया है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, मतलब यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। यहाँ पर दिया है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यहाँ पर हमने कहा ना यद्यपि और तथापि होगा तो ये मिश्रित वाक्य होगा। यहाँ पर कह रहा है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यहाँ पर मतलब कि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित है। ये कह रहा है कि उसे भेज दो ताकि झगड़ा ना हो, यानी कि झगड़ा होगा यदि वो यहाँ होगा तो उसे भेज दीजिए तो झगड़ा नहीं होगा।
चलिए हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं। थर्ड नंबर पर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया है कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, जो वाक्य और, अथवा, या, तथा, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, पर, वरन, न इत्यादि से जुड़ा हुआ हो, या फिर ये सारे जो शब्द है उन वाक्य में आए तो हम लोग समझते हैं कि संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, संयुक्त मतलब दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है कि उसने खाना खाया और सो गया, मतलब कि वह खाना भी खा रहा है और वह सो भी रहा है, तो और के प्रयोग से हम दोनों लोग वाक्यों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर दिया है कि उसने न खाया न पानी पिया, यहाँ पर न आ गया ना, तो यह क्या है, संयुक्त वाक्य ही हो गया। दे रहा है कि मैं जाना चाहता था परंतु जा न सका, यहाँ पर परंतु का प्रयोग हो गया तो यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य हो गया। यहाँ दिया है कि काम समाप्त करो और जाओ, यहाँ पर आप नहीं कहेंगे कि सर और का तो प्रयोग शब्द के रूप में ही लगा है, तो क्या ये सरल वाक्य हो गया, तो नहीं, यहाँ पर पूरा वाक्य अपने में एक पूरे वाक्य का भाव दे रहा है कि काम समाप्त करो और जाओ, मतलब कि तुम जा सकते हो, घर जा सकते हो, काम समाप्त करो, तो ये यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है तो इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।